जैसे भारत में आप संविधान के आधार पर शासन करते हो, वैसे ही जो धर्म का शासन है, जो लोक और परलोक दोनों जगह पर लागू होता है। कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, परंपरा में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है, उनको पशु का दर्जा देना ठीक नहीं है। इस चुनाव में हम हिंदू ये निश्चय करने वाले हैं कि हम जो पार्टियां गौ माता को माता मानती हैं और उनका सम्मान सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं और उनकी हत्या रोकने के लिए तैयार हैं, उनको तो वोट। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के बदरपुर बारात घर में हैं। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया है जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी के द्वारा ये किया गया है। ये फरीदाबाद से 16 किलोमीटर दिल्ली लाए हैं और क्योंकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है गौ हत्या को रोकने के लिए, उसको लेकर नया कानून बने, उससे लेकर मैं खुद जो है गुरु जी से बात करता हूँ कि किस तरीके से नया कानून बनाएंगे और कैसे क्या करेंगे, मैं खुद बात करता हूँ। स्वामी जी क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहाँ से कहाँ ये सफ़र फरीदाबाद से यहाँ लेकर आए, आगे क्या है? देखिए, बात ये है कि दुर्भाग्य का विषय है कि देश के अंदर गौ भक्तों को इस तरह से नंगे पांव चलते हुए राजधानी में प्रवेश करना पड़ रहा है और सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि अब हिंदू इस बात को समझ ले कि उसके दिए गए वोट से बनी जो सरकार है, अगर वो गौ हत्या कर रही है तो उसका पाप मतदाता को भी लग रहा है और अपने जो हिंदू अनुयायी हैं उनको इस गौ हत्या के महापाप से बचाने के लिए हमने ये कहा है कि आप स्पष्ट समझ लीजिए कि गौ हत्यारी पार्टी को वोट नहीं देना है। वो कह रहे हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन पार्टी गौ हत्यारी है कौन नहीं है, तो उनकी सहूलियत के लिए हमने कहा कि हम एक सूची भाई पार्टियों की और कसाई पार्टियों की जारी कर देंगे। भाई पार्टी की सूची का मतलब है कि जो पार्टियां गाय को माता मानती होंगी, सम्मान देती होंगी, उनको और जो गौ हत्या को बंद करना चाहती होंगी उनको भाई पार्टी कहा जाएगा, और जो ऐसा नहीं करने के लिए उद्घोषणा करेंगी उनको कसाई पार्टी माना जाएगा। तो हम इसी के लिए गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा करके चले। 15 दिन की यात्रा हमारी है, 13 दिन हो चुके हैं, 2 दिन और बाकी हैं। दिल्ली में आज हमने प्रवेश कर लिया बदरपुर बॉर्डर से। अब हम आश्रम जाएंगे कल और परसों संसद भवन पहुंच जाएंगे। वहाँ पर ये संकल्प हम लोगों का होगा और उसके अगले दिन भाई पार्टियों की और कसाई पार्टियों की सूची जारी होगी। तो हमारा कहना ये है, इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि हिंदुओं के माथे पर जो गौ हत्या का पाप लग रहा है, गौ हत्यारी पार्टियों को वोट देने से पहले तो हम हिंदुओं को उस पाप से बचाना है, और दूसरे जो पार्टियां ऐसा कर रही हैं उनके नेताओं को भी तो बहुत बड़ा पाप लग रहा है, तो उनका भी तो आखिर शरीर छूटेगा, वो भी तो यमराज के दरबार में जाएंगे, उनका भी तो निर्णय होगा स्वर्ग नरक का। तो वो बेचारे इतना परिश्रम कर रहे हैं, कहीं वो नरक में ना चले जाएं, तो उनके लिए भी हमारे मन में चिंता है, इसलिए उनको भी चेता रहे हैं। तो सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि बहुत हो चुका, अब ये देश में 75 साल हो गए आज़ादी के, अभी भी गाय माता कटती रहेगी, तो ये ठीक नहीं है, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। किन किन पार्टियों ने आपको समर्थन दिया? देखिए, अभी तो ये सूची तो हम परसों जारी करेंगे ही 29 तारीख को, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ी पार्टियों ने नहीं, लेकिन हाँ, भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत 25 से 30 पार्टियों ने हमको लिखित रूप से शपथ पत्र दे दिया है कि अगर हम सत्ता में आए तो ये करेंगे। और भी पार्टियां हो सकता है, अभी 2 दिन है, अब हम दिल्ली आए हैं और दे दें। आगे आपका क्या और आगे क्या प्लान है? आगे प्लान है, इस बात को बढ़ाएंगे और लोगों को ये सुनिश्चित करेंगे कि लोग जो है कसाई पार्टियों को वोट न दें और पाप अपने सर पे न लें। गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप होता है, उससे लोक परलोक दोनों बिगड़ता है, इसलिए उस पाप से तो हिंदू जनता को बचाना पड़ेगा ना, और पाप चढ़ते ही चला जा रहा है। और बहुत से लोग तो अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं, उसके बाद भी गाय हत्या करते चले जा रहे हैं और गौ हत्या करने वाली मशीनों पे सब्सिडी दे रहे हैं, गौ हत्यारों से चंदा ले रहे हैं, गौ के मांस के निर्यात को बढ़ा रहे हैं। ये सब होने लग गया है। तो हमारा ये कहना है कि ये कैसे हो सकता है? अपना देश भैया टुकड़े हो गया, गाय के पूजने वाले और गाय को काट के खाने की इच्छा रखने वाले, इन्हीं दोनों में तो तकरार थी। और काय की तकरार थी? चोटी और दाढ़ी की थोड़े तकरार थी, वो तो बाल है, किसी के शरीर में है। असली तकरार क्या थी? असली तकरार ये थी कि कुछ लोग गाय को काट के खाना चाहते थे और कुछ लोग कहते थे नहीं, ये नहीं हो सकता, इसीलिए तो देश टुकड़े हो गया। तो जो गाय को काट के खाने वाले लोग थे उधर चले गए
अब कैसे रह सकते हैं? 75 साल हो गया, अभी भी गाय की हत्या भारत में होती रहेगी तो पाकिस्तान वाले कहेंगे कि हम भी नहीं मतलब आ गए, फिर भेद क्या रह गया? इसलिए ये हिंदुस्तान है और यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनकी भावना है, उनके वेद शास्त्र पुराण पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि गाय को नहीं मारा जाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। और हमारी सरकारें हमको अंधेरे में रख करके हमसे वोट ले रही हैं और ले करके गौ हत्या कर रही हैं और कह रहे हैं राम आ गए। अब राम के आने पर भी गौ हत्या देश में होती रहेगी, और अगर गौ हत्या राम के आने पर भी होती रहेगी तो राम के आने का फल क्या है? और अगर राम के आने पर गौ हत्या होती रही तो कृष्ण कैसे आएंगे? पहले गौ हत्या बंद करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोगों का कहना है कि अब इस बात के लिए स्पष्ट उद्घोषणा कर देने की सबको आवश्यकता है कि हम गौ हत्या बंदी चाहते हैं, और जो नहीं करेगा वो कसाई के रूप में घोषित होगा। ये देखिए, ये स्वामी जी थे, इन्होंने जो कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर कि गौ हत्या रुकना चाहिए, उसको लेकर ये अभी 15 दिन से कंटिन्यू जो है चल रहे थे। अब दिल्ली पहुँच गए हैं। अब आगे जो है 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात बताएंगे। दिल्ली से शहनवाज खान, न्यूज़ 24।